नमस्कार साथियों। तो कैसे हैं आप सभी लोग? हमें आशा है कि आप बिल्कुल ही कुशल होंगे और अपनी तैयारी बखूबी से कर रहे होंगे। तो मैं विनोद प्रजापति स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल अवतार स्टडी 7054 पर। देखिए दोस्तों, मैंने आपको कल वीडियो में धनात्मक कार्य और ऋणात्मक कार्य के बारे में आपको ज्ञात करा दिया था। तो अब आज हम चर्चा करेंगे उसी ऋणात्मक कार्य के बारे में जो कि थोड़ा बच गया था। ऋणात्मक कार्य को बताएँगे, फिर उसके बाद हम चर्चा करेंगे शून्य कार्य के बारे में। फिर हम थोड़ा मात्रक से अवगत कराएँगे आपको, जो कि आपके एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। तो देखिए दोस्तों, हम चर्चा करते हैं अपने इस सेशन पर, जो कि है ऋणात्मक कार्य या नेगेटिव वर्क। आप सोच रहे होंगे कि एसएससी में तो ये पूछता नहीं, लेकिन हाँ, पूछता नहीं बल्कि वो अंदर से पूछेगा कि मान लीजिए यदि cos 90 डिग्री से अधिक होगा, तो कार्य का मान धनात्मक होगा या ऋणात्मक होगा। जब आपको याद होगा तो आप जल्दी से कर लेंगे, नहीं तो आपको मान रखना पड़ेगा और सॉल्व करना पड़ेगा। तो उसमें आपकी समय भी जाएँगे लगभग 30 से 35 सेकंड या 40 सेकंड, जो जो काम 5 सेकंड में हो जाए। आजकल एसएससी में क्या है कि जितना भी समय बच जाए उतना ही फ़ायदा है ना? तो एसएससी और समय नहीं बर्बाद करना है किन्हीं भी क्वेश्चंस में। शॉर्टली मेथड में आप सभी को सब कुछ पढ़ना है, चाहे वो मैथ हो, चाहे साइंस हो। जितना आपको पढ़ना है विस्तार से पढ़िए, लेकिन आपको जो मेथली होगा पढ़ने का वो शॉर्टली होना चाहिए। कोई भी वर्क या कुछ भी कार्य कीजिए, अच्छे मतलब जल्दी से कीजिए और अच्छे से पढ़ाई पर ध्यान दीजिए सभी लोग। देखिए, आज का जो लेवल है बहुत ही कठिन उम्दा नहीं है, लेकिन हम आपको बता रहे हैं फिज़िक्स का जो लेवल पूछ रहा है एग्ज़ामों में, वो अधिक ही कठिन ही लेवल पूछ रहा है। तो आप लोग अच्छे से पढ़िए और ध्यान देकर पढ़िए। देखिए, कोई भी वीडियोज़ आप देखिए यूट्यूब पे, ऐसा नहीं कि अवतार स्टडी का ही वीडियो देखिए, कोई भी वीडियो देखिए, तो आप उसे नोट डाउन कीजिए, ना कि आप स्क्रीनशॉट लेकर आप उसे रख देंगे। तो देखिए दोस्तों, चर्चा करते हैं अपने सेशन पर, जो कि है ऋणात्मक कार्य या नेगेटिव वर्क। देखिए, गेंद को ऊपर की ओर उछाला जाना और गेंद की गति की दिशा दिखाई गई है। देखिए, थीटा 180 बना रहा है, कार्य ऋणात्मक होगा। गुरुत्वाकर्षण बल की दिशा नीचे की ओर आएगी, ऋणात्मक होगा, ऊपर की ओर जाएगी, धनात्मक होगा। लेकिन कोई भी कार्य आप कर रहे हैं तो वह पूर्ण अवगत का मान ऋणात्मक ही पाएगी, क्योंकि गेंद आप ऊपर की ओर फेंक रहे हैं तो उसको नीचे आना ही आना है। तो इसलिए इसका मान ऋणात्मक का तय किया गया है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, देखिए आपको गेंद दिख रही होगी, गेंद दिख रही सीधी दिशा में गेंद को फेंका गया है, वह 180 डिग्री पर 180 डिग्री के एंगल से फेंका गया है, तो यह गेंद ऊपर की ओर गई, फिर वह पुनः एक स्थान पर यहाँ जब पहुँची, जब यहाँ पहुँची गेंद तो शून्य हो गई, लेकिन जब यह गेंद यहाँ से फिर नीचे की ओर आई तो ऋणात्मक कार्य में परिवर्तन हो गया। इधर धनात्मक कार्य को नहीं बताया गया है, लेकिन जो इसकी प्रक्रिया होगी ऋणात्मक कार्य को प्रदर्शित करेगी, क्योंकि 180 डिग्री के एंगल से इसे फेंका गया है। यदि हम इसे और किसी एंगल से फेंकें या 180 डिग्री से अधिक दूरी फेंकें या इससे कम फेंकें फेंकें देखिए ध्यान दीजिएगा, कम फेंकें तो ये धनात्मक कार्य में विसर्जित हो जाएगी। तो समझ में आ गया होगा आपका ऋणात्मक कार्य क्या है। वो आपको याद रखना है, 0 डिग्री से अधिक, 90 डिग्री से कम और 90 डिग्री से अधिक 180 डिग्री से कम। ये याद रखेंगे तभी आपका धनात्मक कार्य और ऋणात्मक कार्य की जितनी भी डाउट्स हैं वो सॉल्व हो जाएँगे। देखिए इसमें क्या है, कह रहा है कि ऋणात्मक कार्य यह दर्शाता है कि पिंड पर आरोपित बल पिंड की गति का विरोध करता है, अर्थात उसकी गति में बाधक है। क्या कह रहा है, ऋणात्मक कार्य जो होता है कि पिंड पर आरोपित बल, बार-बार विरोध कर रही है या पिंड पर आरोपित बल पिंड की विरोध करता है, अर्थात उसकी गति में बाधक है। यदि ऐसा ना हो तो ऋणात्मक कार्य उत्पन्न नहीं होगा, यदि ऐसा है तो ऋणात्मक कार्य उत्पन्न होगा। आगे देखिए दोस्तों, कार्य का न्यूनतम मान। अब हम चर्चा करेंगे शून्य कार्य के बारे में। आखिर शून्य कार्य की परिभाषा क्या है, कि उसे कैसे समझा जा सकता है, वह हम सभी आपको बताएँगे इस वीडियो के माध्यम से। देखिए, कार्य का न्यूनतम मान यदि पिंड पर आरोपित बल तथा उसके विस्थापन की दिशाओं के मध्य 180 डिग्री का कोण हो तो किए गए कार्य का न्यूनतम मान होगा। किए गए कार्य का मान न्यूनतम मान होगा। देखिए क्या कह रहा है कि
कोई आरोपित बल उसके विस्थापन की दिशा में उसके बीच का या उसके मध्य का कोण जो हो 180 डिग्री हो तो किए गए कार्य का मान न्यूनतम होगा। मतलब कि यदि 180 डिग्री होगा, यहाँ पर मान लीजिए सीधी रेखा है 180 डिग्री है तो न्यूनतम है कि नहीं, मान मान लीजिए ऐसे थोड़ा हो जाए तो यहाँ पर डिग्री चेंज हो जाएगी कि नहीं, मान लीजिए ऐसे है तो यहाँ पर भी डिग्री चेंज हो जाएगी, लेकिन जब 180 डिग्री मान होगा तो कार्य न्यूनतम ही तो होगा, क्योंकि सिंपलीफिकेशन को कन्वर्ट कर रहा है तो वह 180 डिग्री ही तो होगा। तो अब हम चर्चा करते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट पर, जो कि है शून्य कार्य। क्या है दोस्तों? शून्य कार्य या जीरो वर्क। देखिए इसकी तीन स्थितियां हैं। आपने अभी समझा धनात्मक कार्य डायरेक्टली, ऋणात्मक कार्य डायरेक्टली, लेकिन शून्य कार्य को तीन स्थितियों में बांटा गया है जो कि संभव हैं। संभव हैं तभी तीन स्थितियां दी गई हैं इसमें। अब हम चर्चा करते हैं उन स्थितियों के बारे में, उन्हें पढ़ते हैं कि उनमें स्थितियां आखिर संभव क्यों हैं। तो पहली स्थिति जो है दोस्तों, ध्यान से समझिएगा कि जब जब विस्थापन शून्य हो तथा यदि किसी पिंड पर बल आरोपित करने के बाद भी उसका विस्थापन न हो, शून्य विस्थापन हो तो किया गया कार्य शून्य होगा। अभी क्या समझना है आपको? यदि किसी पिंड पर बल आरोपित करने के बाद भी उसका विस्थापन ना हो। देखिए कोई वस्तु होती है, मान लीजिए खूब भारी है ना, मान लीजिए ये 20 टन है, 20 टन है, ठीक। और आप कितने केजी के हैं? 50 केजी के ना, कितने केजी के हैं? 50 केजी के। आप उस पर आरोपित बल लगा रहे हैं, लेकिन वह वस्तु टस से मस नहीं हो रही है, वह विस्थापन नहीं कर रही है, दूरी नहीं तय कर रही है, तो वह कार्य क्या कहलाएगा दोस्तों? शून्य कहलाएगा, क्योंकि वह अपने प्लेसमेंट है। यदि यहीं पर अभी जेसीबी लाकर हटाया जाए तुरंत हट जाएगा। शून्य होता है। वहीं दूसरी बात पर चर्चा करते हैं, जब आरोपित बल शून्य हो, यदि किसी वस्तु पर शून्य बल आरोपित हो रहा हो परंतु फिर भी उसका विस्थापन हो रहा हो, तब भी किया गया कार्य शून्य होगा। मान लीजिए ये वस्तु यहाँ पर है और शून्य बल पर कार्य कर रही है। किस पर कार्य कर रही है? शून्य बल पर कर रही है, लेकिन शून्य बल से ही कन्वर्टिंग होकर या शून्य बल का ही कार्य डिपेंड कर रही है, तो यह टोटली वर्क डाउन जो होगा वह शून्य कार्य को ही प्रदर्शित करेगा। शून्य कार्य को ही प्रदर्शित करेगा। तो आपको वेरी इंपॉर्टेंट है, समझना है शून्य कार्य क्या है। तो शून्य कार्य वो है जो अपनी स्थिति में परिवर्तन ना दे, वह शून्य कार्य है। लेकिन यदि शून्य बल का आरोपित हो रहा हो, शून्य बल मतलब बढ़े लगभग 3 से 4 दिनों में, तो वह भी शून्य कार्य होगा। मिलेगा कि नहीं? वहीं पर कार्य क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट से धीरे धीरे ही कम सेकंड्स में कार्य करे तो वह भी शून्य ही माना जाएगा या ऋणात्मक कार्य ही माना जाएगा। चर्चा करते हैं अपने तीसरी स्थिति पर कि वो क्या है। ध्यान दीजिएगा। तीसरी स्थिति, बल एवं विस्थापन। बल एवं विस्थापन की दिशा परस्पर लंबवत हो। यदि पिंड पर आरोपित किए गए बल की दिशा तथा पिंड के विस्थापन की दिशा के मध्य 90 डिग्री का कोण हो, तब किया गया कार्य शून्य होता है। देखिए यदि किसी पिंड पर आरोपित बल किए गए बल की दिशा से पिंड के विस्थापन की दिशा के मध्य 90, अब कोई भी वस्तु है ऐसे स्टैंड की हुई है और इसका मान कितना है? 90 डिग्री है ना, 90 डिग्री है। सॉरी दोस्तों, देखिए 90 डिग्री का कोण है, किया गया कार्य शून्य होता है, 90 डिग्री है, तब वह भी क्या होगा? शून्य कार्य होगा। आप देखिए समझिए, देखिए ना, कोई लंबी वस्तु या कोई घना भी मान लीजिए, इसका थीटा थीटा है और इसका मान 90 डिग्री दिया है। फार्मूला क्या होता है? डब्ल्यू बराबर एफ डी कॉस थीटा। क्या होता है? डब्ल्यू बराबर एफ डी कॉस थीटा। अब वहीं पर हम मान रखेंगे एफ डी कॉस थीटा का मान कितना है? 90 डिग्री। और 90 डिग्री का मान कितना होता है? एफ इंटू डी इक्वल कॉस 90 डिग्री का मान होता है शून्य। शून्य होता है तो एफ डी इंटू शून्य होगा तो मान कितना होगा दोस्तों? शून्य होगा। आंसर शून्य में आएगा। आंसर शून्य में होगा। तो यह कौन सा कार्य डिपेंड कर रहा है? ऋणात्मक कार्य। क्या डिपेंड कर रहा है दोस्तों? ऋणात्मक कार्य
यदि किसी बीच के एंगल का मान 90 डिग्री हो तो 90 डिग्री का मान क्या होता है, cos 90 में शून्य होता है, तो जिसका मान होगा ऋणात्मक कार्य में शून्य ही होगा। क्या होगा दोस्तों, शून्य होगा, तो वह कार्य क्या कहलाएगा, शून्य कार्य कहलाएगा। फार्मूला आपको बिल्कुल याद रखना है, W इक्वल एफ डी कॉस थीटा होता है। कॉस थीटा में आप किसी भी मान का मान रखिए, चाहे 90 डिग्री, 180 डिग्री, 360 डिग्री, तो आपको समझ में आ जाएगा कि यह मान ऋणात्मक कार्य है या धनात्मक कार्य है या शून्य कार्य है। अब हम चर्चा करते हैं कुछ मूल मात्रकों के बारे में जो कि इस कार्य से डिपेंड है, जूल में जिसे बताया गया है वो समझेंगे। उसके बाद हम आपको इस वीडियो को एंड करेंगे। देखिए, अल्टरनेटिव यूनिट ऑफ वर्क एनर्जी इन जूल्स, मतलब जो होता है कार्य ऊर्जा के वैकल्पिक मात्रक जो होते हैं वह जूल में प्रदर्शित किए गए हैं, वो आपको समझना है। देखिए दोस्तों, एक अर्ग इज इक्वल कितना होता है, 10 की घात -7 जूल। 1 मिनट, क्या है दोस्तों, 10 की घात -7 जूल। और एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल कितना होता है, 1.6 इंटू 10 की पावर -19 जूल। और एक कैलोरी इज इक्वल कितना होता है, 4.184 जूल। ये बेहद इंपॉर्टेंट, आपको इसे जरूर याद करना है, बेहद ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसे एंड में एकदम दिए हैं। 1 किलो कैलोरी इक्वल कितना होता है, 4184 जूल। एक वाट घंटा इक्वल कितना होता है, 3600 जूल। जूल के रूप में भी हम जानते हैं। वहीं पर 1 किलोवाट घंटा का मान कितना होता है, 3.6 जूल। और 1 किलोवाट घंटा में हुई 3.6 किलोवाट घंटा बोलिए या 1 किलोवाट घंटा बोलिए, मान उतना ही होता है, न्यूटन मीटर। तो दोस्तों, आपको यह वीडियो कैसे लगा? यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इस वीडियो को लाइक कर दें और कमेंट सेक्शन में जरूर बता दें कि यह वीडियो आपको कैसा लगा। तो वही कहना है कि यदि आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और हाँ, इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कर दें जो आपके दोस्तों को भी फायदा हो जाए। तो वेरी इंपॉर्टेंट वीडियोस है, आप जरूर देखें। अवतार स्टडी पर जितनी भी क्लासें होती हैं वह बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एसएससी या वनडे एग्जाम्स के लिए। तो सभी वीडियोस आप लोग देखिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, जिससे हमारा हौसला और बढ़ जाए। देखिए दोस्तों, सब्सक्राइबर होंगे तो डिजिटल बोर्ड होगा, डिजिटल बोर्ड होगा तो हम आपको अच्छी शिक्षा दे पाएंगे डिजिटल बोर्ड के माध्यम से। तो दोस्तों, हम मिलते हैं इसी के पार्ट 3 में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।